मेजर चेंज कैसे है कि व्हेन यू कम ऑन द गाइडलाइंस अपना जैसे पुराने गाइडलाइंस में जो प्रोसेस था, वन सेकेंड, वन सेकेंड, हेलो, हाँ। ओके, सो तो यहाँ पे तुम्हें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे पहले था। सेम सीक्वेंस होगा। पहले तुम्हें आके प्रोफाइल का लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करके तुम्हें कौन यहाँ पे प्रोफाइल पे आके कंटेंट को देखना है। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द कंटेंट, you have to take the insights from the content. You have to take the all the possible information. You will get to know what gender it is, what language it is, what category it is. All these insights you have to take it from the content. So content is gonna act as a main parameter. There's one thing that we have changed when it comes to language. So when you are tagging language, how you will understand what language is that there are two ways. Uh, so one you can look at the content, what the person is telling in the content, that language will be there. अच्छा मेरा mute पे नहीं है. Yeah. So what language is there in the content, that language you will tag. And the other method is to look at the caption. Like here in the caption at the beginning, you can see it is either in Tamil or written in Tamil or Telugu. So either for from caption or either looking in the content, you will understand the language. So so whenever you understand the language कि ये तमिल है या ये तेलुगु है, तो उस केस में तुम्हें डैशबोर्ड पे आना है। तुम्हें जो लैंग्वेज पता चलता है वो टैग करना है। अगर वहां पे तुम्हें दो डिफरेंट लैंग्वेजेस मिल रही है डैशबोर्ड पे, तो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को टैग करना है। अगर तुम्हें एक ही लैंग्वेज पता चल रही है तो एक लैंग्वेज को टैग कर दो, तुम्हारा दूसरा लैंग्वेज रैंडम रहेगा। पहले के गाइडलाइंस में ये कंडीशन था कि जो तुम्हारा दूसरा लैंग्वेज होगा वो तुम्हारा यूजर नेम पे डिपेंड होगा। बट अभी न्यू गाइडलाइंस में वो कंडीशन निकाल दी गई है। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम सुफियान नायकवडी लिख रहा हूँ तो लैंग्वेज में मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ भी टैग कर सकता हूँ। तो तुम्हारा यूजर नेम डिपेंडेंट नहीं रहेगा लैंग्वेज के ऊपर है। तो अगर तुम एंथनी लिख रहे हो तो उसे तुम तमिल, तेलुगु टैग कर सकते हो। अगर तुम उसे कोई बंगाली नेम भी दे रहे हो तो उसको कुछ भी तुम रैंडम लैंग्वेज टैग करते हो। बट मेक श्योर करना कि जो लैंग्वेज कंटेंट के अंदर दिख रहा है वो लैंग्वेज होना चाहिए। अगर वो लैंग्वेज नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जहां पे तुम्हें कंटेंट को देख के लैंग्वेज पता चलता है। और एक पॉइंट आता है जहां पे कंटेंट के अंदर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर कंटेंट के अंदर बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, या कोई बंदा नहीं है जो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, या कोई फाइटिंग कर रहा है, फाइटिंग या कोई स्टंट्स कर रहा है, जहाँ पे कोई कुछ बता नहीं रहा है, बस बैकग्राउंड में आवाज आ रही है,
तो उस केस में तुम्हें लैंग्वेज नहीं पता चलता है कंटेंट देके, और ना तो तुम्हें कैप्शन को देख के लैंग्वेज पता चलता है। तो उस केस में तुम्हें डैशबोर्ड के अंदर 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस को टैग करना होगा, और ये तुम्हारे 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस रैंडम रहेगी। तुम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा कुछ भी टैग कर सकते हो, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम। But make sure that you are tagging 5 languages whenever you are not able to get the content, get the language from the content. This is one change which is made over here. It is been written in the guidelines condition also, that if there is no audio, or if there is only background music, then in that case you have to tag 5 different languages. Okay, this is an additional point in the language section, and rest all the conditions are the same, like they were in the old guidelines. Just in these guidelines, it has been broadly defined. Each and every point is defined. And next, coming to the gender. So, gender, how you will understand gender? Gender is when you look at the content. Content के अंदर लड़का है या लड़की है, तो अगर लड़का है तो लड़का बोलोगे, या तो कंटेंट के अंदर अगर लड़की है तो उसे जेंडर को, उस प्रोफाइल को लड़की वाला जेंडर असाइन करोगे. There is one more addition which has been made. Do not disclose. तो डू नॉट डिस्क्लोज इज अ काइंड ऑफ जेंडर जो कि अभी नहीं है, इन द फ्यूचर इट विल कम, एंड ये बस ट्रांसजेंडर वालों को होगा. तो अगर तुम अभी देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी हमने ऐड नहीं किया है, because it will make the people confused, but make sure it is just on the papers कि in the future there's gonna be a do not disclose gender जो कि ट्रांसजेंडर प्रोफाइल्स के लिए रहेगा. So this is the second change. प्रोफाइल कैटेगरीज की जब बात आती है तो प्रोफाइल कैटेगरीज सेम है जैसे पहले था. 5 कैटेगरीज को टैग करनी होगी. वो कैटेगरीज को टैग करना है जो हमें कंटेंट में पता चलती है. अगर एक प्रोफाइल का कंटेंट देख रहे हैं तो अगर मुझे 2 कैटेगरी समझ में आती है तो वो 2 कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए. 3 कैटेगरी समझती है तो 3 कैटेगरीज मेंशन होनी चाहिए. समझो अगर मुझे यहाँ पे फैशन लग रहा है, पर्सनल केयर लग रहा है, मेंस ग्रूमिंग लग रहा है, और उनका कंटेंट मुझे दिख रहा है तो वो मेरी कैटेगरीज पहले मेंशन होनी चाहिए, और बाकी की जो कैटेगरीज होगी वो मेरा रैंडम रहेगा. मैं कुछ भी रैंडम टैग कर दूंगा. ठीक है, तो ये कैटेगरीज का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे ऐड किए. ट्रैवल का मतलब क्या होता है, फूड के अंदर क्या आना चाहिए, रेसिपीज के अंदर क्या आना चाहिए. तो ये एक बार पढ़ ले, रीड दिस वन टाइम. once you go through this document, then you will understand ki which content should be given which type of category. Okay, and next coming to profile username. So one change which has been made is that before it was there कि profile username will depend on the language. अगर मैंने यहाँ पे मराठी लिखा है तो मैं यहाँ पे मराठी वाला नाम लिख रहा था. That was depending on old profile language, old guideline. But on the new guideline it has been taken out. अगर तुम यूजरनेम में कुछ भी नाम दे रहे हो तो तुम्हारा लैंग्वेज का इफेक्ट नहीं होगा. जब तुम यूजर नेम लिख रहे हो तुम्हें बस एक पॉइंट देखना होगा कि उसकी जेंडर क्या है. अगर यहाँ पे मैंने मेल लिखा है तो मुझे लड़के का नाम देना है, अगर मैंने फीमेल लिखा है तो लड़की का नाम देना होगा. देयर शुडंट बी अ मिसमैच. ऑन द गाइडलाइंस आल्सो इट इज द सेम. डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द प्रोफाइल द यूजर नेम हैज टू बी प्रोवाइडेड, एंड रेस्ट ऑल पॉइंट्स आर द सेम. और जैसे अपने पुराने गाइडलाइंस में थे, द सेम पॉइंट्स आर देयर ओवर हियर. When it comes to profile handle name, it is same as it was there in the old guidelines. A simple way to explain profile handle name is that तुम्हारा profile handle name तुम्हारा user name की तरह होना चाहिए. It shouldn't be a case that कि user name में तुमने एक नाम लिखा और profile handle name में एक दूसरा नाम लिखा है. तो 2 अलग नाम नहीं होनी चाहिए.
और बाकी की कंडीशन सारी सेम है, जहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, सारे लेटर्स स्मॉल होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क्स, एलिट्रेशन मार्क्स ये वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस जैसे पहले गाइडलाइंस में थी अभी के गाइडलाइंस में भी है। कमिंग टू प्रोफाइल बायो, तो प्रोफाइल बायो के अंदर एक टू चेंजेस है। वन चेंज इज दैट अब से जो भी बायो होगा it has to have minimum 12 words. This is taken, this call is taken because after looking at the work of many agency people, कुछ एजेंट्स ने ऐसे बायोस दिए थे जो कि बस 2 वर्ड के थे, कुछ 5 वर्ड्स के थे, और जहाँ पे वो लोग बस एक कीवर्ड्स टैग कर रहे थे। तो उसको देख के ये कॉल लिया गया है कि वी नीड टू हैव अ 12 मिनिमम, 12 इज मिनिमम। 12 वर्ड्स के नीचे एक भी वर्ड आएगा तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा बायो के अंदर। So bio, if we write at a 12 words then it will make a proper sentence. तो बायो के अंदर सिंपल है कि हमें 12 से 20 वर्ड्स तक का चाहिए। वी डोंट इवन वांट पैराग्राफ, 20 के ऊपर जाएगा तो पैराग्राफ लगता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम का लिमिट नहीं रखा है, बट मेक श्योर कि पैराग्राफ ना हो, बट एटलीस्ट मिनिमम 12 वर्ड्स हो, और एक प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स नहीं होनी चाहिए। एंड प्रोफाइल बायो के अंदर it is the second change is that profile bio should explain the personality of the person. अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसका कंटेंट देख रहा हूँ तो मुझे इसकी पर्सनालिटी समझ में आती है कि ये कैसा बंदा है, ये एक्सट्रोवर्ट है या ये ज्यादा घूमता है या ज्यादा बात करता है, या इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस टाइप का ये बंदा है, उसकी पर्सनालिटी समझ में आती है। So bio should be something, it should explain the person's personality. It should explain the person's personality, and it should be relevant to the category of the creator. यहाँ पे कैटेगरी में उसने ट्रैवल वाली वीडियोस लिखी है रखी है, तो मेरा बायो ट्रैवल से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत से लोग मिस आउट करते हैं, बट मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम से यू आर फॉलोइंग जो जो तुम्हारा प्रोफाइल का कंटेंट है उस टाइप का हमें बायो चाहिए, एंड इट शुड एक्सप्लेन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। अब इसमें और एक केस आता है कि एक एक प्रोफाइल है जिसके अंदर बहुत सारा कैटेगरी मेंशन है, जैसे कि ट्रैवल मेंशन है, मेंस ग्रूमिंग है, फैशन है, ब्यूटी है, और उसका कंटेंट हर एक कैटेगरी में से है। तो उस केस में तुम्हें बायो के अंदर हर एक कैटेगरी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे तुम्हें ज्यादा कैटेगरीज दिख रही है कंटेंट के अंदर, वहां पे तुम जनरल बायो रख सकते हो, या तो उस पर्सन के पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। सारे सारे कैटेगरी को मेंशन, यहाँ पे कैटेगरी को मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी अगर देयर इज अ मिक्स ऑफ मेनी कैटेगरीज। ठीक है, तो ये दीज आर द टू चेंज, रेस्ट ऑल द पॉइंट्स आर द सेम। व्हाट्सएप नंबर्स नहीं होनी चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, स्टाइलिश फॉन्ट्स नहीं होनी चाहिए, एंड ये बाकी की सारी पॉइंट सेम है जैसे बायो में थी, बस इट हैज टू बी 12 वर्ड्स का, एंड देयर हैज टू बी explanation of the personality of the person, and it should be relevant to the category. When it comes to profile picture, guidelines are the same as ever in the old. uh, तुम्हें फेस ऑफ द पर्सन दिख रहा है कंटेंट के अंदर, तो उस बंदे का फेस तुम्हें पिक्चर पे लगाना होगा। एंड अगर उस बंदे का फेस नहीं है कंटेंट के अंदर और तुम्हें तो उस केस में तुम उस कंटेंट की कैटेगरी की इमेजेस ले सकते हो, या तो पिक्चर ऑफ कार्टून, सेलिब्रिटीज, एनिमल्स, ये सारी यूज कर सकते हो। सो दीज आर द सेम्स, एंड अपना प्रोसेस भी सेम है। मैंने डिफाइन करने के लिए एक प्रोसेस भी लिखा हुआ है एट द एंड। ठीक है, तो व्हेन यू गाइस आर वर्किंग, ये गाइडलाइंस एक बार पढ़ लो, एंड अब से जो भी वर्क होगा डैशबोर्ड के ऊपर, इट शुड बी डिपेंडिंग ऑन दीज गाइडलाइंस।
it should be following on these guidelines. तो गाइडलाइंस को लेके अभी कोई क्वेश्चंस है क्या, कोई डाउट्स और एनीथिंग? Sir, category में 5 it is compulsory, no? Yes, yes, in category 5 categories are compulsory. In the language also, जहाँ पे where the content is having music, there 5 languages are compulsory. If you can identify the language of the person, if the person is speaking in a certain language in the content, in that case 2 languages are compulsory. Okay, sir. Any questions on the guideline side? नो सर, वो शेयर कर देंगे क्या सर गाइडलाइन? हाँ, मैं इस कॉल के बाद में इमीडिएटली शेयर कर दूंगा. और जो 12 वर्ड्स बोला सर आपने, हाँ, सिंगल लेटर है ना, हेलो बोल के HOL वो 4 लेटर ऐसा मिला के 12 वर्ड्स ना? नहीं, वो तो अल्फाबेट हो जाएगा. ये हाँ, कैसे है वर्ड कि मतलब हेलो को एक वर्ड कंसिडर एक वर्ड. करेगा. हाँ हाँ, बायो शुड, हाँ ऐसा, हाँ ठीक है, 12 वर्ड. इसमें कैसे तुम अगर कुछ ऐसे लिखोगे ना, डैड इज क्वीन और किंग ऑफ माई ओन वर्ल्ड, इसी में 5-6 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं. ठीक. तो अगर तुम इसकी पर्सनालिटी देखोगे ना, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा. लव माई फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं. इट शुड बी रेलेवेंट टू द कंटेंट. ठीक है, ये गाइडलाइंस है. एंड देयर इज अ प्रोसेस में भी एक चेंज किया गया है. सो अब तक ऐसे हो रहा था कि वी आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन द डैशबोर्ड, बट मूविंग फर्दर देयर इज अ स्मॉल चेंज. तो अभी मैं तुम्हारी शीट्स बना ही रहा था, तो ये वाला शीट्स में बना के दूंगा. तो अभी के लिए फॉर एन एग्जांपल आई विल टेक अदर एजेंसी का शीट एंड आई विल लेट यू नो कि यहाँ पे कैसे करना है. तो ये शीट जैसे पहले एक मैंने मेंटेन की थी, वैसी सेम शीट अभी भी हम लोग मेंटेन करेंगे. और वहाँ पे मेरी क्यूसी टीम होगी जो कंटिन्यूअसली क्यूसी करते रहेगी सारे डेटा का. एंड वो जहाँ जहाँ पे भी गलत है उसको रेड मार्क करते रहेगी. ठीक है, तो whenever your team is working, how many जितने भी लोग हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, their first step will be कि उन्हें every morning they have to come on the sheets. ठीक है, उनका जो शीट्स है उस पे आना है. जहाँ पे भी उनके आईडी से रेड मार्क किया होता है उसको करेक्ट करना है. दे हैव टू करेक्ट देयर मिस्टेक. देन वहाँ पे एक फीडबैक लिखा होगा. समझो अगर कोई बंदा काम कर रहा है और उसको कंटिन्यूअस और वो कंटिन्यूअस कोई एक गलती कर रहा है, जहाँ पे मेरा मॉडरेटर उसे कंटिन्यूअस बता रहा है कि यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक, एंड स्टिल उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो फिर से वही गलती कर रहा है, तो हम उसे फीडबैक में मेंशन करेंगे. यहाँ पे उसका लॉगिन नाम रखेंगे और यहाँ पे उसका फीडबैक में लिखेंगे कि मतलब समझो है कि एक बंदे ने बायो हर एक प्रोफाइल में सेम बायो रखती है या ज्यादा प्रोफाइल्स में सेम बायो रखती है. तो उस केस में हम उसको रेज करेंगे कि फीडबैक लिखेंगे कि योर बायोज आर गेटिंग रिपीटेड. तो इससे क्या होगा कि उस बंदे को समझ जाएगा कि उसका जो गलती है वो ओपनली दिख रहा है. एंड whenever there is a feedback written, तो ये फीडबैक मेरे क्यूसी टीम वाले लिखेंगे. तो यहाँ पे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है.
तो मेरी जितनी भी क्वालिटी चेक करने वाली टीम है वो मुझे फीडबैक देती रहेगी कि ये बंदा यहाँ पे कंटिन्यूस गलत कर रहा है, एंड देन आई विल बी कनेक्टिंग विद यू पीपल डिपेंडिंग ऑन दिस फीडबैक। या तो उस बंदे से कनेक्ट करूंगा कि जहाँ पे वो ये सारी गलती कर रहा है। डेली का रहेगा ना सर, मतलब प्रीवियस डे का ही आज नेक्स्ट डे पता चल जाएगा ना हाँ फीडबैक हाँ, जो डेली पे होगा। अभी अभी अगर तुम देखोगे तो डेली पे नहीं है। हाँ वही मैं अपनी क्वालिटी चेक की टीम को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कैसे हो रहा है कि 2 डेज में 3 डेज में ऐसे पता चल रहा है, तो वो मैं इंश्योर करूंगा कि वो डेली बेसिस पे होता रहे, ठीक है। ठीक है सर। मतलब कब से स्टार्ट होने वाला सर, पता चले कितने दिन लगेगा वो? अभी तो तुम गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर दो। कल से जितना भी तुम डैशबोर्ड पे काम करोगे, इट शुड बी डिपेंडिंग ऑन द गाइडलाइंस। और ये जो तुम्हारा शीट है, अभी तो मैं शीट बना रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे फीडबैक को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक बार ये शीट बन जाएगा तो मैं इमीडिएटली मेरी क्यूसी टीम को बोलूंगा कि क्यूसी कर दे। तो प्रोबेबली समझो कि एक 2 डेज या 3 डेज लगेगा ये पूरा शीट रेडी होने के लिए, और फिर बाद में हम इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर देंगे। सो डेली बेसिस पे ये प्रोसेस होगा कि पहले शीट्स पे आके अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। मेक श्योर कि वो मिस्टेक्स फिर से तुम डैशबोर्ड पे ना करो। अपना फीडबैक देखना है कि अगर किसी ने कोई फीडबैक दिया है, एंड देन दे हैव टू वर्क ऑन द डैशबोर्ड। शीट्स पे वर्क करना प्रायोरिटी इसलिए रखा है क्योंकि जब पेमेंट की बात आती है तो एंड मोमेंट पे फिर सब कुछ डेटा पे काम करना पड़ता है। तो इससे बेटर मैंने सोचा कि एवरीडे बेसिस पे थोड़ा थोड़ा खत्म करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चंक हो जाएगा कंप्लीट, राइट। सो ये मोटिव है। एंड देन मैंने एक क्वालिटी वाला टारगेट भी सेट किया है। तो हम लोग एटलीस्ट एक 97% के ऊपर का क्वालिटी देख रहे हैं। इस परसेंटेज के ऊपर क्वालिटी तो होना ही चाहिए। तो इस शीट के अंदर मैं एक दूसरा मैकेनिज्म ऐड करूंगा। अभी के लिए एरर परसेंटेज करेक्ट परसेंटेज है। तो जैसे ही ये शीट बन जाएगी मैं पिंग कर दूंगा, बट इतना मेक श्योर करना कि 97% के ऊपर अपने को क्वालिटी जानी है। एंड वहाँ पे एक ट्रैकिंग सिस्टम भी एनेबल करेंगे। तो ये शीट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बता देता हूँ जब ये सारे थिंग्स ऐड होंगे। तो अभी के लिए ये वाला 2 प्रोसेस को सेट करेंगे, ठीक है। एक तो तुम अपने साइड से भी फॉलो करना प्रोसेस को, और मैं अपने साइड से भी रखता रहूंगा। एंड देन ये वाले पॉइंट्स को भी ऐड कर देंगे, ट्रैकिंग, डाउट्स रिजॉल्विंग वाला थिंग एंड टारगेट्स वाला थिंग। ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब यहाँ पे अभी तक कुछ चीजें बनी नहीं है तो ये थोड़ा वर्बल है। बट जैसे ही हो जाएगी मैं फिर एक बार कनेक्ट होके तुम्हें बता दूंगा कि ये ऐसे काम करेगा और इसको हम ऐसे फॉलो करेंगे करके। तो वो आइडिया दे देगा कि करना क्या है एक्चुअली। अभी के लिए मैं गाइडलाइंस को भेज देता हूँ। गाइडलाइंस को पूरा एक बार पढ़ो, कोई डाउट्स आता है तो मुझे डायरेक्टली पूछ लो, ठीक है। एंड कल से जब काम करोगे डैशबोर्ड पे तो मेक श्योर कि गाइडलाइंस फॉलो हो जितनी भी है। ओके Guys, everybody understood, right? हाँ सर। Anita? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, if you have any doubt, you can ask right now. And from now onwards, no? From now onwards, you have to follow the